चढ़ावा चोरी केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मंदिर में नौकरी को लेकर पर्दाफाश हुआ है। दरअसल ट्रस्ट की सिफारिश पर नौकरी मिली थी। नौकरी देने से पहले कोई पड़ताल नहीं हुई थी, ये जानकारी मिल रही है। अभियुक्तों की नौकरी को लेकर यह पर्दाफाश हुआ है कि ट्रस्ट की सिफारिश पर नौकरी दी गई थी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिफारिश पर दी गई थी, नौकरी देने से पहले कोई पड़ताल तक नहीं हुई थी, ये भी खबर है। आपको याद होगा जब एसआईटी की तरफ से प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई थी तो उसमें भी कई खामियां सामने आई थी। यहां तक कि जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें भी अभियुक्तों का पूरा पता और पिता का नाम तक नहीं था, जबकि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। तो सामान्य जीवन जीने वाले इन अभियुक्तों ने चोरी कर कितनी संपत्ति बनाई, क्या मामले की जानकारी मिल रही है। बिग वॉल के जरिए एक एक कर आपको जानकारी देते हैं कि इस मामले में क्या नए खुलासे हुए हैं और क्या बातें सामने आ रही हैं। इसको भी लेकर ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे और ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि क्या जानकारी मिल रही है। सबसे पहले अनुकल्प मिश्रा की बात करते हैं। कितनी सैलरी है और कितनी संपत्ति का खुलासा हुआ है। अनुकल्प मिश्रा सैलरी 18,000 रुपए और 65 लाख का घर खरीदा। 18,000 की सैलरी में 65 लाख का घर खरीदा। इसके अलावा लव कुश मिश्रा सैलरी 18,000 और यहां प्लॉट खरीदा गया, 2 फ्लोर का मकान तक बना लिया गया 18,000 की सैलरी पर। एक और नाम आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए, अविनाश शुक्ला, जिसको लेकर टीम ने अनुमति मांगी है जेल में पूछताछ करने की। सैलरी है 18,000, 10 लाख की रिकवरी इनके पास से की गई है। लवकुश मिश्रा की सैलरी 18,000 है और घर में 90 लाख खर्च किए गए हैं, जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक और जानकारी आपको देते हैं, लवकुश मिश्रा से जुड़ी 25 लाख की जमीन भी खरीदी गई थी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो 90 लाख रुपए की रिकवरी होती है, 25 लाख की जमीन भी खरीदी गई है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब 18,000 की सैलरी थी इन सभी की, तो इतनी संपत्ति कैसे खरीदी गई और इनके नाम पर यह संपत्ति कैसे आई, ये पैसा आखिर आया तो आया कहां से। अयोध्या चंदा चोरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों से यह जानकारी कि पूछताछ में कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए चंपत राय। एसआईटी अब मंदिर में नियुक्तियों की भी जांच कर रही है। चंपत राय से सवाल किए गए तो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए। एसआईटी अब मंदिर में नियुक्तियों की भी जांच कर रही है। तो सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं, चंदा चोरी से जुड़ी एक एक कर बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। कई सवालों का जवाब चंपत राय नहीं दे पाए थे। बिग वॉल के जरिए अब आपको बताते हैं वो कौन से सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सिफारिश के आधार पर कैसे कैसे लोगों को नोटों की गिनती जैसे खास काम में लगा दिया गया। ग्राफिक्स के जरिए अब ये जानते हैं जो अभियुक्त पहले काम करते थे वो क्या काम करते थे और कैसे सिफारिश ने उन्हें चोरी का मौका दे दिया। एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले नाम, पहले क्या करते थे और सिफारिश के बाद क्या अंतर। अनुकल्प मिश्रा पहले राइडर का काम करते थे, सिफारिश के बाद नोटों की गिनती जैसे काम की जिम्मेदारी दे दी गई एक राइडर को। लवकुश मिश्रा फूड डिलीवरी बॉय थे और सिफारिश के बाद उन्हें नोटों की गिनती जैसा काम दिया गया। इसके अलावा अविनाश शुक्ला योगा इंस्ट्रक्टर थे, मंदिर में काम दिया गया, सिफारिश के बाद ही काम उन्हें भी दिया गया। मनीष यादव, टिन्नू यादव का भतीजा है मनीष यादव, कोई काम नहीं करता था, नोटों की गिनती का काम उसे भी सौंप दिया गया। अब थर्ड पार्टी कंपनी द्वारा सभी की हायरिंग हुई थी, ये बड़ी बात सामने आ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसी की तनख्वाह 18,000 से ज्यादा नहीं थी, उसके बावजूद लाखों का कैश बरामद किया गया है, रिकवरी की गई है और आगे भी पूछताछ की जा रही है। और इनकी तनख्वाह, इनकी सैलरी सिर्फ 18,000 बताई जा रही है। आगे बढ़ते हुए अब आपको एक और बड़ी जानकारी देते हैं कि आखिर गड़बड़ी नहीं हो देने की जिम्मेदारी क्या कहा गया बयान में चंपत राय की तरफ से। दरअसल चढ़ावा चोरी मामले में आरोप लगे हैं कि इन लोगों को मंदिर में काम ट्रस्ट की सिफारिश पर दिया गया था। उसकी जानकारी एक एक कर हमने आपको अभी दी बिग वॉल के जरिए। आखिर इस मेहरबानी की वजह क्या थी, ये बड़ा सवाल है। कल पुलिस ने इसको लेकर भी चंपत राय से सवाल पूछे थे, उन्होंने क्या कहा ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं। यही ग्राफिक्स सामने है जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही थी। चंपत राय ने क्या कहा जब उनसे इसी पर सवाल किए गए। गड़बड़ी नहीं होने देने की जिम्मेदारी मेरी थी, टिन्नू यादव लंबे समय से जुड़ा था इसलिए भरोसा कर लिया, ये उनकी तरफ से कहा गया। टिन्नू से चंदा चोरी में शामिल होने की उम्मीद नहीं थी, ये भी उन्होंने कहा।
जरूरतमंद को रोजगार देने के लिए अवसर दिया गया था, जरूरतमंद था इसलिए रोजगार दिया। लोगों को रोजगार देने का निर्णय व्यक्तिगत नहीं था, पर्सनल नहीं था। आगे कहते हैं ट्रस्ट के दूसरे पदाधिकारियों की इसमें भूमिका रही है। ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव का भी जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया जब उनसे सवाल जवाब किया गया। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, चंपत राय से जब सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कहा कि काम देने की जिम्मेदारी, काम देने का जो निर्णय था वो मेरा व्यक्तिगत नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी बातें सामने आई हैं। सिफारिश पर काम दिया गया, नोटों की गिनती जैसा काम सिर्फ सिफारिश पर दे दिया गया और 18,000 की सैलरी होने के बाद इतनी संपत्ति कहां से आ गई है? क्या ये जो सिर्फ बयान दिया जा रहा है ये मरने वाली बात है कि अपनी बातें दूसरों पर डाली जा रही हैं? अभिजीत, देखिए प्रगति, जो भी पूछताछ चंपत राय से हुई है अभी तक में, उसमें एक बात बहुत ही उल्लेखनीय है कि न केवल ट्रस्ट के भीतर जो वॉलंटियर्स की हायरिंग हुई उसमें उनका हस्तक्षेप था, ट्रस्ट के अन्य सदस्यों का हस्तक्षेप था, बल्कि थर्ड पार्टी कंपनी के जरिए जो लोग बैंक वाया बैंक जो बैंक के अंदर, जो ट्रस्ट के अंदर कैश काउंटिंग के लिए लोग आ रहे हैं, उसमें भी उनका दखल होता था। ये बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आखिरकार एक सिक्योरिटी कंपनी में कौन ऐसे लड़के होंगे जिनको हायर किया जाएगा और वो लड़के बैंक के जरिए जाएंगे ट्रस्ट के भीतर और कैश काउंटिंग के रूम तक पहुंचेंगे, वहां पर वो चढ़ावा को गिनती के ड्यूटी में ही उनको लगाया जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है और इस बाबत भी पूछताछ पुलिस उनसे निश्चित तौर पर करेगी कि ट्रस्ट के भीतर तो आपने सिफारिश पर तमाम लोगों को लगा ही रखा है, जितने भी वॉलंटियर्स हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं और स्टाफ है, कर्मचारी हैं, वो किसी न किसी की सिफारिश पर ही लगे हुए हैं। 75% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो ट्रस्ट के भीतर ट्रस्ट में काम कर रहे हैं वो एक बाहरी कंपनी के द्वारा ज़रूर है, लेकिन उनके सीधे हायरिंग जो होती थी वो किनको रखा जाएगा, किनको कहाँ पर ड्यूटी पर लगाया जाएगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये काम गोपाल जी राव, अनिल मिश्रा और सबसे ऊपर बैठे चंपत राय का होता था। तो ऐसे में जिम्मेदारी निश्चित तौर पर उनकी बनती है कि आपने किस तरीके से लिया। व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, आपने व्यक्तिगत रूप से किसी को फेवर किया है तो फिर जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। 3 लोगों के हाथों में सबसे ज्यादा पावर थी, वो पावर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल जी राव के हाथ में थी। चौथे नंबर पर टिन्नू यादव थे जो कि डे टू डे ऑपरेशंस में उनका बहुत ही दखल रहता था, उनकी सिफारिश भी चलती थी वहां पर, चंपत राय के तरफ से अप्रूवल आता था। ये कहानी है इसकी। बिल्कुल अभिजीत, ऐसे नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता, कई बड़े सवाल हैं। और चंपत राय ने अपने बयान में एक और बात कही थी कि ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भूमिका थी हायरिंग में। वो सदस्य कौन है, उनके बारे में कुछ कहा गया क्या? जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा था आपको कि अनिल मिश्रा, गोपाल जी राव, उसके अलावा ट्रस्ट का सदस्य न होने के बावजूद भी चंपत राय का खासम खास होना टिन्नू यादव के लिए फायदेमंद था। टिन्नू यादव के रिकमेंडेशन पर न केवल उसका भतीजा बल्कि टिन्नू यादव का भाई, टिन्नू यादव की भाभी, टिन्नू यादव की बहन, ये सब भी मंदिर के काम में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। हालांकि ड्यूटी उनकी अलग अलग डिपार्टमेंट में है, कैश काउंटिंग में सीधे तौर पर नहीं है। कैश काउंटिंग में जो लोग गड़बड़ी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, उनमें से अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ये सिर्फ 8 लोग नहीं थे जिनको सिफारिश पर नौकरी मिली, ऐसे 80 लोग हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा संख्या हो सकती है। तमाम लोग जिनकी हायरिंग होती थी वो कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए होते थे और सिफारिश पर उनकी हायरिंग की जाती थी, उनको नौकरी देने का काम किया जा रहा था। बिल्कुल, और ये भी कह दिया गया कि जरूरतमंद थे इसलिए नौकरी दे दी। इतना बड़ा काम इस तरह से कैसे दे दिया जा सकता है? कई बड़े सवाल हैं। अभिजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।